चैत्र नवरात्रि 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2025 रविवार 30 मार्च 2025 से शुरू होने वाली है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई, घर और पूजा स्थल को साफ रखें। स्वच्छ कपड़े पहनें। आहार, सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से बचें। कुछ लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, जबकि अन्य फल और विशेष व्रत वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं। पूजा और भक्ति, रोजाना देवी दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुनें। भजन और कीर्तन करें। आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। दान और पुण्य करें। अन्य बातें, कुछ लोग 9 दिनों तक बाल और नाखून नहीं काटते हैं। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। शराब और तंबाकू से दूर रहें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नवरात्रि व्यक्तिगत भक्ति का समय है और पालन किए जाने वाले विशिष्ट रीति रिवाज और प्रथाएं क्षेत्रीय परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। नवरात्रि का व्रत रखने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें महिलाओं को व्रत रखने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, गर्भावस्था के दौरान व्रत रखने से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दूध की मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। बीमार महिलाएं, यदि कोई महिला किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उसे व्रत रखने से बचना चाहिए। कमजोर महिलाएं, कमजोर महिलाओं को भी व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जिन महिलाओं को स्वास्थ्य समस्या हो जिन महिलाओं को स्वास्थ्य समस्या हो उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेकर ही व्रत रखना चाहिए। तलाकशुदा महिला, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तलाकशुदा महिला को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नवरात्रि व्यक्तिगत भक्ति का समय है और पालन किए जाने वाले विशिष्ट रीति रिवाज और प्रथाएं क्षेत्रीय परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि 2025 रविवार 30 मार्च 2025 से शुरू होने वाली है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि 2025 में घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 बजे से सुबह 10:22 तक रहेगा। फिर दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकेंगे। नवरात्रि में क्या करना चाहिए? पूजा, रोजाना देवी दुर्गा की पूजा करें।
उपवास। कुछ लोग 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, जबकि अन्य फल और विशेष व्रत वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं। भक्ति। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुने। आहार। सात्विक भोजन करें। ध्यान। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दान। दान और पुण्य करें। आचरण। क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से बचें। तंबाकू और शराब, शराब और तंबाकू से दूर रहें। चमड़े की वस्तुएं, चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। बाल और नाखून। कुछ लोग 9 दिनों तक बाल और नाखून नहीं काटते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखने का कोई धार्मिक लाभ नहीं है। व्रत रखना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आंतरिक शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए व्रत रखता है, तो वह व्रत के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। दिखावे के लिए व्रत रखने के कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। आध्यात्मिक हानि। दिखावे के लिए व्रत रखने से व्यक्ति को कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता है। पाखंड। दिखावे के लिए व्रत रखना पाखंड है, जो एक नकारात्मक गुण है। अहंकार। दिखावे के लिए व्रत रखने से व्यक्ति में अहंकार पैदा हो सकता है। असत्य। दिखावे के लिए व्रत रखना असत्य है, जो एक पाप है। समय की बर्बादी। दिखावे के लिए व्रत रखना समय की बर्बादी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्रत केवल आंतरिक भक्ति और समर्पण के साथ रखा जाए, न कि दिखावे के लिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको दिखावे के लिए व्रत रखने से बचने में मदद कर सकते हैं। अपने इरादों पर विचार करें। व्रत रखने से पहले अपने इरादों पर विचार करें। क्या आप वास्तव में भगवान के प्रति समर्पित हैं, या आप केवल दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। व्रत के दौरान अपनी भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान के नाम का जाप करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें और जरूरतमंदों की मदद करें। ईमानदार रहें। अपने व्रत के बारे में ईमानदार रहें। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा न करें। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भगवान आपके इरादों को जानते हैं। यदि आप केवल दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, तो आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा।